नया घर बनाते हैं, नए घर में जाते हैं। और जो माता पिता हैं उनकी आसक्ति उसी घर में है कि इसमें हमारे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी भी इसी घर में रहे थे, तो ये घर बना रहे। और ये घर कैसे बना रहेगा? जब इसमें रहने वाले होंगे तभी। कोई भी बिल्डिंग कितनी भी नई हो, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसमें न रहें, तो जो 100 साल में नष्ट होने वाली है वो 10 साल के नीचे गिर जाएगी। तो ऐसी ही कंडीशन जो है अर्जुन महाराज की है। आगे कह रहे हैं कि स्वर्ग पर देवताओं की आपत्ति की तरह इस धन धान्य संपन्न समस्त पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकता हूं। कह रहे हैं जैसे देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार है, वैसे ही इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार हो जाए और ऐसे राज्य को मैं प्राप्त करके भी इस शोक से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो धर्म और सदाचार है उसके नियमों के अनुसार अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वो सही निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता चाहते हैं। और कैसे सहायता चाहते हैं? जैसा उनके मन में है वैसा ही उनको समाधान मिल जाए। गुरु की इच्छा से नहीं समाधान चाहिए उन्हें अपनी इच्छा से समाधान चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे कि समाधान हमें हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चाहिए। आए दिन टकराते रहते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि ये जो समस्या है उसका समाधान हम अकेले नहीं कर सकते, हमें सहायता अवश्य चाहिए। लेकिन अब अर्जुन की मजबूरी क्या है, व्यवस्था क्या है कि जो उनकी समक्ष जो समस्या है उसका निदान पाने में वो असमर्थ हैं। वो किसी निष्कर्ष पर नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसी समस्या है जो उनको बहुत कष्ट दे रही है, इतना कष्ट दे रही है मैंने अभी वर्णन किया। और जो हमारी समस्याएं हैं, तो जो भगवान कृष्ण के जैसा ज्ञानी गुरु है वही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो भौतिक जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भगवान जैसा गुरु ही दूर कर सकता है। चाहे इस भौतिक जगत में वैष्णव गुरु हो या हमारी स्थिति भगवान कृष्ण और अर्जुन के जैसे ही होना चाहिए, उसी तरह से आचार व्यवहार होना चाहिए। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं और आप भी मेरी समस्या का समाधान मुझे प्रदान कीजिए। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं